बच्चों, आज हम करते हैं आवर्ती वितरण श्रृंखला में समांतर माध्य की गणना। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समांतर माध्य की गणना व्यक्तिगत श्रृंखला और खंडित श्रृंखला में की थी। तो आवर्ती वितरण में समांतर माध्य की गणना करते हैं। आवर्ती वितरण वह श्रृंखला होती है जिसमें मदों को वर्गों में प्रकट किया जाता है, जैसे 5 से 10, 10 से 15 या 15 से 20, और इनके साथ इनकी आवृत्तियां भी दी हुई होती हैं। इस तरह से इस श्रृंखला में माध्य को निकालने के लिए 3 विधियां हैं। पहली है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है लघु विधि और तीसरी है पद विचलन विधि। पहली विधि प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में देखिए किस तरह से हम समांतर माध्य को निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ एम बटे सिग्मा एफ। सिग्मा योग को दिखाता है, एफ आवृत्तियों को और एम मध्य मूल्य को, और नीचे हमने सिग्मा एफ आवृत्तियों के योग को लिया है। अब सवाल लेते हैं जिसमें विद्यार्थियों की संख्या और उनके अंक दिए हुए हैं, उनको हम एक सीरीज में लगा लेते हैं। नीचे देखिए अंक और उनका पहले मध्य मूल्य निकालते हैं, उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या ली है जिसको हम f के रूप में लिखेंगे, और उसके बाद f और m की गुणा करेंगे। तो मध्य मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला है m बराबर है L1 प्लस L2 बटे 2। L1 वर्ग की निचली सीमा है, L2 वर्ग की ऊपरी सीमा है, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए पहले वर्ग के लिए 0 और 10 के लिए मध्य मूल्य है 0 जमा 10 बटे 2, तो 5 आ जाता है। इसी तरह से 15, 25, 35 और 45 ये m निकाल लिया है हमने। इसके बाद आवृत्तियों को नोट कर लिया है एक सीरीज में, और नीचे आवृत्तियों का टोटल कर लिया है। अब f और m आवृत्तियों और मध्य मूल्य का गुणनफल है, जिसकी वैल्यू हमने इधर लिख ली है, और नीचे आवृत्तियों और मध्य मूल्यों को का टोटल जो है वो आ जाता है 3620। अब सबकी वैल्यू जो हमने निकाली है वो फॉर्मूले में पुट करेंगे। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एम है 3620, इसको हम सिग्मा एफ है 140 से भाग करेंगे। अब देखिए सोल्व करने के बाद आ जाता है 25.86। तो समांतर माध्य आ गया है 25.86 अंक। दूसरी है लघु विधि। लघु विधि से समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a जमा सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। यहाँ a कल्पित माध्य है, f आवृत्तियों को दिखा रहा है, d विचलन है और सिग्मा योग को दिखाता है। लघु विधि से निकालने के लिए एक सवाल को लेते हैं जिसमें विद्यार्थियों के अंक और संख्या दी हुई है, वर्गांतर में अंक हैं और नीचे उनकी आवृत्तियां हैं। देखिए सवाल को हल करने के लिए नीचे हम अंकों को नोट कर लेते हैं और आवृत्तियों को भी नोट कर लेते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पहले m निकालना है। तो m निकालने के लिए फॉर्मूला है L1 प्लस L2 बटे 2। तो देखिए L1 पहले वर्ग के लिए 0 और L2 10 है, तो 0 जमा 10 बटे 2 पहले वर्ग के लिए m आ जाता है 5। इसी तरह से 15, 25, 35, 45 ये हमने m निकाल लिया है। आवृत्तियों को हमने वर्गांतर के अनुसार एक सीरीज में नोट कर लिया है और नीचे उनका टोटल किया है सिग्मा एफ बराबर 140। अब d निकालना है। d निकालने का फॉर्मूला है m माइनस ए। m मध्य मूल्य है जो हमने निकाल लिया है, a कल्पित माध्य है। देखिए a निकालने के लिए मदों की का निम्नतम मूल्य और अधिकतम मूल्य
दोनों का योग करके उसको 2 से भाग करेंगे तो निम्नतम मूल्य 0 है और अधिकतम मूल्य 50 है। तो 50/2 25 आ जाता है ए। अब देखिए विचलन निकाल लेंगे। पहले वर्ग के लिए विचलन है m 5 है और a 25 है, तो 5 - 25 - 20, इसी तरह से -10, 0, 10 और 20 आ जाता है डी हमारा। अब फॉर्मूले के लिए हमें सिग्मा एफ डी निकालना है, तो उसके लिए आवृत्ति और विचलन दोनों की गुणा करेंगे। यहाँ एफ एम की जगह एफ डी कर लेना बच्चों। तो इनकी गुणा करते हैं विचलन की और आवृत्ति की, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती हैं। और नीचे एफ और डी आवृत्ति और विचलन के गुणनफल का टोटल कर लेंगे जो 120 आ जाता है। अब सबकी वैल्यू फॉर्मूले में पुट करते हैं। ए 25 है, सिग्मा एफ डी 120 है, सिग्मा एफ 140 है। 25 जमा 120/140, तो इनको सोल्व करेंगे हम। देखिए 25 जमा 0.86 और टोटल करेंगे तो 25.86, ये हमारा औसत अंक आ जाते हैं 25.86। अगली विधि है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि से सवाल निकालने के लिए फॉर्मूला है x बार बराबर है a जमा सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ गुणा सी। अब देखिए यहाँ हमने क्या क्या लिया है। a कल्पित माध्य है और सिग्मा जो योग को दिखाता है, f आवृत्तियां हैं, d डैश पद विचलन है, c कॉमन फैक्टर है जिसको समापवर्तक भी कहते हैं। अब एक सवाल लेते हैं जिसमें हम फॉर्मूले को लगाकर समांतर माध्य को निकालेंगे। अंक वर्गांतर में दिए हुए हैं और विद्यार्थियों की संख्या उसके नीचे दी हुई है। अब सवाल को निकालने के लिए अंकों को लिख लेते हैं हम नीचे। सबसे पहले मध्य मूल्य निकालते हैं। मध्य मूल्य निकालने के लिए आप वही फॉर्मूला लगाएंगे L1 + L2 बटे 2। तो सभी वर्गांतरों के लिए m की वैल्यू निकाल लेंगे जो 5, 10, 15, 25 और 35 आ जाती है। अब आवृत्तियां दी हुई हैं उनको हम यहाँ सीरीज में नोट कर लेंगे और f के रूप में इनको यहाँ दिखाएंगे। सिग्मा f नीचे टोटल कर लेंगे जो 140 आ जाता है। अब d निकालेंगे, विचलन निकालेंगे। विचलन निकालने के लिए फॉर्मूला है d बराबर है m - a। a निकालने के लिए मदों की निम्नतम मूल्य और अधिकतम मूल्य को जोड़कर उसको 2 से भाग करेंगे तो a आ जाता है 25। अब d का फॉर्मूला है m, मध्य मूल्य में से कल्पित माध्य को घटा देंगे। तो पहले वर्गांतर के लिए देखिए 5 - 25 तो -20 आ जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट के लिए -10 और हम सारी बाकी की वैल्यू भी निकाल लेंगे 0, 10 और 20। अब यहाँ हमने पद विचलन विधि में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग d डैश निकालना है। d डैश निकालने का फॉर्मूला है m - a बटे c। c देखिए कॉमन फैक्टर है। यहाँ d विचलन में देखिए 10 का आपको अंतर डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यही कॉमन फैक्टर है। तो ये कॉमन फैक्टर हमारा यहाँ 10 हो जाता है। तो फॉर्मूले में c की वैल्यू 10 है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप d डैश को निकाल सकते हैं आसानी से, जिसमें m - a बटे c है। m - a आपने निकाल लिया है। पहले वर्गांतर के लिए देखिए -20 है, -20 को 10 से भाग करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरह से -10/10 -1 और इसी तरह से आगे की वैल्यू भी आप निकाल लेंगे। अब हमें करना है एफ डी डैश को निकालना है, आवर्ती और पद विचलन का गुणनफल निकालना है। तो आवर्ती यहाँ दी हुई है देखिए एफ के रूप में और डी डैश है तो दोनों की गुणा कर लेंगी। पहले वर्ग के लिए
20 गुणा -2 तो -40 आ जाते हैं। इसी तरह से आगे की सभी वैल्यू के लिए गुणा करके हम गुणनफल को लिख लेते हैं और लास्ट में नीचे टोटल करेंगे। सिग्मा एफ डी डैश बराबर है 12 आ जाता है, क्योंकि माइनस के हम अलग से टोटल कर लेते हैं और प्लस के अलग से, और दोनों को टोटल करेंगे तो ये वैल्यू प्लस के 12 आ जाते हैं। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला है पद विचलन विधि का x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ गुणा c। तो नीचे हम नोट करेंगे 25 जमा 12 बटे 140 गुणा 10। सबको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ सोल्व करके भी दिखाया हुआ है। 25 जमा 0.086 आ जाएगा और उसको 10 से गुना करेंगे। अब देखिए 25 जमा 0.86 और लास्ट में आ जाएगा 25.86, तो औसत अंक आ जाएंगे 25.86। अब अगला टॉपिक है इसी में समांतर माध्य में भारित समांतर माध्य। अभी तक हमने सरल समांतर माध्य की गणना की थी। समांतर माध्य का दूसरा रूप है भारित समांतर माध्य। भारित समांतर माध्य वह है जिसमें प्रत्येक मद को उसके तुलनात्मक महत्व के अनुसार भाग देकर माध्य की गणना की जाती है। तो इसके लिए भारित समांतर माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला है x बार w बराबर है सिग्मा डब्ल्यू एक्स बटे सिग्मा डब्ल्यू। देखिए इसको हम भारित समांतर माध्य कहते हैं। सिग्मा डब्ल्यू एक्स को सिग्मा योग को दिखाता है, डब्ल्यू भार को वेटेज को, और एक्स जो है वो मदों को दिखाता है। तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स भार और मदों के गुणनफल का जोड़ है और सिग्मा डब्ल्यू भार का जोड़ है। नीचे हमने यहाँ साइड में नोट भी कर दिया है एक्स बार और एक्स बार डब्ल्यू और सिग्मा भार और मद। अब भारित समांतर माध्य को निकालने के लिए एक हम सवाल लेते हैं। देखिए मदें दी हुई हैं इसमें सवाल में और उनके भार दिए हुए हैं। मदों को x के रूप में लिखेंगे और भार को w से हम दिखाएंगे। तो यहाँ हमने मदें एक सीरीज में लिख ली है और भार को भी एक सीरीज में लिख लिया है। सभी जो भार दिए हुए हैं मदों के उनका टोटल कर लेंगे सिग्मा डब्ल्यू, ये 28 आ जाता है। अब भार और मदें दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो डब्ल्यू एक्स निकाल लेंगे हम। सारी वैल्यूज यहाँ नोट कर लेंगे और लास्ट में सिग्मा डब्ल्यू एक्स निकाल लेंगे जो 1961 आ गया है। अब भारित समांतर माध्य का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। 1961 को 28 से भाग देंगे, सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद वैल्यू आ जाती है 70.04। तो भारित समांतर माध्य क्या आ जाएगा 70.04 अंक। अब देखिए समांतर माध्य की गणना के कुछ फॉर्मूले हैं जो ये एक जगह नोट कर दिए हैं। आप यहाँ से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। समांतर माध्य की गणना हमने व्यक्तिगत श्रृंखला में की थी, जिसकी प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि दोनों के फॉर्मूले हैं। फिर उसके बाद विविक्त श्रृंखला या आवर्ती व्यूह श्रृंखला में हमने 3 विधियों से समांतर माध्य की गणना की थी, जिसमें प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि हैं। तीनों के फॉर्मूले हैं। इसके बाद तीसरी श्रृंखला है आवर्ती वितरण श्रृंखला। इसमें भी हमने 3 विधियों से समांतर माध्य की गणना की थी। तीनों विधियां और उनके फॉर्मूले यहाँ नोट कर दिए हैं। इनको आप आसानी से लर्न कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग सवाल निकाल सकते हैं।